हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज की क्लास में हम लोग थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल करेंगे और हम लोग आज देखेंगे कि कैसे एक सेंटर से जब हम लोग कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वह परपेंडिकुलर कॉर्ड को कैसे बाइसेक्ट करता है। आज का हमारा पहला थ्योरम वही होने वाला है और ये जो थ्योरम है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरम वेस्ट बंगाल बोर्ड में हमेशा आते ही रहते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रोनोमिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। चलिए देखते हैं ये थ्योरम क्या कहता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए कॉर्ड। देखिए एक कॉर्ड है जो कि डायमीटर नहीं है, तो कॉर्ड जो होगा वो सर्कल के अंदर होता है, सर्कल के बाहर नहीं होता है। तो उसके लिए हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस सर्कल में कॉर्ड है जो डायमीटर नहीं है, तो ठीक है मान लेते हैं कि ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ए बी, ये डायमीटर नहीं है, इसी पे परपेंडिकुलर खींचा गया है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर। कहां से खींचा गया है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर सर्कल बनाए तो उसका एक सेंटर होगा यहाँ पे, उसको हम लोग नाम दिए ओ। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ओ सेंटर है, ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है जो डायमीटर नहीं है, मीटर नहीं है। और ओ से लेके हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो जब परपेंडिकुलर खींचेंगे कॉर्ड पे, उसका नाम जहां पे परपेंडिकुलर आएगा उसको हम लोग सी दे देते हैं। तो ओ सी क्या है? परपेंडिकुलर है टू ए बी, ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतना बात बोला गया है। और इसे मैथमेटिक्स में लिखेंगे कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। ये हुआ मैथमेटिक्स मीनिंग। तो हमें सिर्फ इतना बोला गया कि एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है और एक कॉर्ड है, और उस सेंटर से कॉर्ड पे हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो परपेंडिकुलर खींचने के बाद ये जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ये सही बात है, बट इसी सही बात को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। इसलिए देखो लास्ट में लिखता है बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जब भी ऐसा लिखा रहे तो आपको समझ लेना है कि ये जो चीज लास्ट में लिखा रहे तो आपको समझ लेना है कि वो सही बात है, लेकिन आपको उसको प्रूफ करना है। तो इसी का नाम है थ्योरम, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या प्रूफ करना है? कि बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट कौन हो जा रहा है? बाइसेक्ट ए बी हो जा रहा है। ए बी क्या हो जा रहा है? बाइसेक्ट हो जा रहा है। तो अगर एस बी बाइसेक्ट हो जा रहा, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि हाफ हो जा रहा, आधा हो जा रहा, ठीक है। ए बी बाइसेक्ट हो जा रहा, तो यहाँ पे आ रहा मतलब यहाँ से आधा हो जा रहा, यहाँ से आधा हो जा रहा मतलब ए सी एक पार्ट है और सी बी एक पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि जो ए बी था वो ए सी प्लस बी सी में टूट जा रहा, और जैसे ही टूट रहा और ए सी और बी सी इक्वल हो जा रहा, ठीक है। ओसी का काम क्या है? ओसी का काम है ए बी को दो पार्ट में तोड़ना। लेकिन बोल रहा है कि दो पार्ट में, थ्योरम बोल रहा है कि दो पार्ट में आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए देखिए, यही प्रूव करना है कि हमें एसी जो है वो बीसी के बराबर है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमें 4 स्टेप का जरूरत पड़ेगा। वो 4 स्टेप क्या है? पहला स्टेप लिखते हैं, एक गिवन का जरूरत पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसे हमें गिवन में डालना है। दूसरा, हमें आरटीपी का जरूरत पड़ेगा। आरटीपी क्या है? आरटीपी है रिक्वायर्ड टू प्रूव। जो चीज हमें चाहिए उसे हम आरटीपी में लिखेंगे। तीसरा, हमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है। बहुत सारे थ्योरम में कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है और बहुत सारे थ्योरम में कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जरूरत पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। 4 नंबर में हम लोग लास्ट में करते हैं प्रूव। तो 4 स्टेप में हम लोग कोई थ्योरम को प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला गिवन, गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे? लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ओ क्या है? सर्कल का सेंटर है, कॉमा ए बी बी chord which is not a diameter, is not a diameter, जो डायमीटर नहीं है, एंड
OC is perpendicular to AB। ठीक है, इतना बात बोल दिया है गिवन में कि उस सर्कल का सेंटर है, उसे हमने लिख दिया, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ए बी क्या है, कॉर्ड है, उसने हमने लिख दिया जो डायमीटर नहीं है, और ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, वो हम लोग लिख दिए। तो जितना हमें जरूरत था गिवन में लिखने का हम लोग लिख दिया। अब देखिए, अब हमें चाहिए आरटीपी। क्या चाहिए, आरटीपी। आरटीपी में क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, आरटीपी में क्या प्रूव करता है, बाइसेक्ट करता है। कौन, ए बी को कौन बाइसेक्ट करता है, ओसी, मतलब एसी एक पार्ट हो गया और बीसी एक पार्ट हो गया। इसी चीज को हमें प्रूव करना है। जिस चीज को हमें प्रूव करना पड़ता है उसे हम लोग आरटीपी में लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा चीज क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमें जब प्रूफ करना पड़ता है तो हम लोग ज्यादा जो थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल है उसमें हम लोग ज्यादातर जो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं। ठीक है, हम लोग दो ट्रायंगल को या दो ट्रायंगल का हेल्प लेकर हम लोग उसको कॉन्करेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये अगर इस तरफ बाइसेक्ट करता है और इस तरफ बाइसेक्ट करता है, मतलब हमें AC और CB को इक्वल दिखाना है, तो हमें इस तरफ भी एक ट्रायंगल चाहिए और उस तरफ भी एक ट्रायंगल चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में O और A को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरफ एक ट्रायंगल मिल जाएगा और उस तरफ एक ट्रायंगल मिल जाएगा। इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OC, सॉरी OB। इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हमारा आ गया लास्ट स्टेप, जो हमारा होगा प्रूफ। प्रूफ में जब हम लोग ट्रायंगल बना है तो जब भी हम लोग प्रूफ करेंगे, अंदर में अगर ट्रायंगल बना तो आपको उस दोनों ट्रायंगल को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC, दोनों ट्रायंगल को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्करेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो साइड 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 दिखाना पड़ेगा। कॉन्करेंट दिखाना मतलब दोनों ट्रायंगल को दिखाने का रूल क्या है, पहला रूल हो जाता है कि साइड 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 दिखाएंगे, दूसरा एंगल साइड एंगल दिखाएंगे, तीसरा साइड एंगल साइड दिखाएंगे, चौथा एंगल 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 दिखाएंगे। तो हमें किसी भी थ्योरम को कॉन्करेंट दिखाने के लिए एक ट्रायंगल का, मान लो कि हमें तीनों ट्रायंगल का साइड को इक्वल दिखा देंगे तो हमारा ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएगा। तीनों ट्रायंगल के एंगल को इक्वल दिखा देंगे तो हमारा ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे के नियरली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम साइड दिखा देंगे तो एंगल भी उसके इक्वल हो जाएगा, अगर एंगल दिखा देंगे तो साइड भी इक्वल हो जाएगा, या फिर एंगल साइड एंगल दिखा देंगे, मतलब कोई भी हमें तीन चीज दिखाना है जो हमारा तीन चीज का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, एंगल साइड में से हमारा कोई भी तीन चीज का कॉम्बिनेशन हो, जैसे साइड एंगल साइड दिखा दिए, फिर या फिर एंगल साइड एंगल दिखा दिए। तो इस तरह से हम कोई भी एक को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो चार हमारे पास ऑप्शन है, हम कोई भी एक को चूज करके हम कॉन्करेंट दिखा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए, तो इन ट्रायंगल OAC एंड OBC में हम देखते हैं कि OA OB के बराबर है, हमें एक साइड मिल गया। क्यों बराबर है, OA OB के बराबर है, क्यों, क्योंकि सिंस रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक दूसरे का है, दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है, तो एक ही सर्कल का रेडियस का ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए इक्वल है। दूसरा, दोनों ट्रायंगल में देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि OC के इक्वल है, OC के इक्वल है। अगर इस दोनों ट्रायंगल को आप अलग लिखिए, अगर अलग करके लिखिए तो ये हो गया OC और ये हो गया OC। अगर इस दोनों ट्रायंगल को आप अलग कर दीजिए तो ये हो गया OC, ये हो गया OC, दोनों क्या है, इक्वल है। तो OC इक्वल है, क्यों इक्वल है, सिंस कॉमन साइड ऑफ
ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का कॉमन साइड है इसलिए इक्वल होगा। चलिए, ये रीजन दिए, हमें यहाँ पे रीजन भी देना पड़ता है कि आखिर हम लोग क्यों इसको इक्वल करते हैं। अब हमें देखिए दो साइड मिल गया, मतलब कि दो साइड मिल गया। चलिए ये दो साइड समझ लीजिए, समझ लिए दो साइड यहाँ भी मिल गया, दो साइड यहाँ भी मिल गया। अब हम तीसरा साइड खोजते हैं, तो तीसरा साइड ए सी सी बी के क्या है, बराबर हमें प्रूफ करना है। तो हम ये नहीं बोल देंगे कि ए सी सी बी के बराबर है, जो चीज प्रूफ करना है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें दूसरा चीज खोजना है। जो चीज प्रूफ करना है उसे हमें लास्ट में दिखाना पड़ेगा कि ये इस तरह से इक्वल है, ठीक है। पहले नहीं बोल देना है कि ये क्या है, इक्वल है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, तो फिर हमें दो चीज मिला। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें सब चीज गिवन से ही मिल पा रहा। क्या बोल रहा है कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के। परपेंडिकुलर का मतलब कि ये भी 90 बनाएगा और ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ओ सी ए इक्वल है एंगल ओ सी बी के, सिंस ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओ सी ए एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल ओ सी बी भी क्या है, 90 डिग्री है। ये भी रीजन दे सकते हैं, परपेंडिकुलर होने की वजह से ओ सी ए भी 90 डिग्री है और ओ सी बी भी 90 डिग्री है। तो हमने क्या किया, तीन चीज को इक्वल दिखा दिया। जब तीन चीज को इक्वल दिखाया तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर जो हमारा ट्रायंगल ओ ए सी क्या होगा, कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ओ बी सी के। इस तरह से हमारा कॉन्करेंट प्रूव हो गया। कॉन्करेंट प्रूव होने का फायदा ये है कि हमने जो, देखो कॉन्करेंट क्यों प्रूव करते हैं, कॉन्करेंट इसलिए प्रूव करते हैं कि कॉन्करेंट प्रूव करने के बाद ही हम किसी दूसरे साइड को हम उसके कंपेयर में या जिस साइड को हम इक्वल दिखा दिए उसके अपोजिट वाला एंगल को इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ओ ए इक्वल टू ओ बी, कहाँ गया, ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब ओ ए के सामने जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, जो इक्वल होगा किसके, ओ बी के जो सामने एंगल होगा उसके इक्वल होगा। तो ये ऑलरेडी इक्वल है। लेकिन अब दूसरा देखते हैं, जैसे कि ओ सी और ओ सी, कहाँ गया ओ सी, ओ सी फिर से देखिए यहाँ है। अब ओ सी के अपोजिट एंगल कौन है, ओ सी के अपोजिट एंगल है ओ ए सी, ठीक है। तो ये एंगल देखिए, एंगल ओ ए सी, ठीक है, और फिर ओ सी के फिर इस साइड अपोजिट एंगल कौन है, ये वाला। तो एंगल ओ बी सी दोनों अब आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को कॉन्करेंट दिखा चुके हैं। तो जब हम लोग किसी ट्रायंगल को कॉन्करेंट दिखा देंगे तो हमारा ये साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला ये एंगल और ये भी साइड उस ट्रायंगल के लिए इक्वल है, इसलिए इसके अपोजिट वाला ये एंगल, दोनों एंगल अब आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। पहले हम लोग नहीं बोल सकते थे, लेकिन जैसे ही कॉन्करेंट दिखाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल है, क्यों क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस ओ सी इक्वल है ओ सी के, ठीक है। अपोजिट एंगल है, इस साइड का अपोजिट एंगल है, ये इक्वल है तो ये एंगल इक्वल है। चलिए, तो इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो बचा हुआ एंगल कौन है, ये वाला, ठीक है। हमें इस साइड तक पहुंचना है, हमें इस साइड तक पहुंचने के लिए हमें इस एंगल तक पहुंचना पड़ेगा। तो अब ये बचा हुआ एंगल क्या है, इक्वल है। नीचे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। अब बचा हुआ एंगल, ये दोनों एंगल क्यों है आपको लिखना पड़ेगा, सिंस रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिमेनिंग एंगल, मतलब कि तीन, जब दो एंगल इक्वल हो गया तो बचा हुआ एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एंगल आपका 30 है और ये एंगल 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60 होगा। तो ये वाला एंगल तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये भी 90 है और ये भी 30 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60 होगा। तो जब दो ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल है तो बचा हुआ एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है, या रहता ही है। अच्छा, तो ये इक्वल कर दिए। तो ये एंगल, जब आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड कौन है, इसको हम थोड़ा रफ करते हैं,
इसके अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड ये वाला है, जब हम ये एंगल दिखा दिए तो इसके अपोजिट साइड है आपका ये वाला, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर AC इक्वल होगा CB के, ठीक है, क्योंकि ये एंगल इक्वल दिखाने की वजह से ये एंगल क्या हो, ये साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। कॉन्करेंट प्रूफ करने का यही फायदा होता है कि आप एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाला साइड भी इक्वल होगा, ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्यों इक्वल हुआ, सिंस एंगल AOC इक्वल है एंगल BOC के, इसलिए साइड इक्वल है। इस तरह से हम लोग क्या किए, प्रूफ किए, ठीक है। वो समझ में आया होगा कि कॉन्करेंट का हेल्प लेके हम लोग कैसे किए। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे टाइप का प्रॉब्लम, मतलब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो थ्योरम नंबर 33 होगा, उसके बाद हम लोग इस पे नॉमेरिकल करेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए समझ कर। चलिए, थैंक यू।